दोस्तों नमस्कार। आपने अपोलो 13 लूनर मिशन के बारे में जरूर सुना। अपोलो 13 यूएसए का तीसरा मिशन था जिसमें वो लोगों को चांद पर भेजना चाहते थे। लेकिन अपोलो 13 इसलिए फेमस है क्योंकि ये अनसक्सेसफुल मिशन था। ये अपोलो 13 चांद पर नहीं पहुंच पाया था। लेकिन ये फेमस इसलिए है कि अपोलो 13 जब 2 दिन हो गए थे इसकी यात्रा के दौरान, तो स्पेस में इनके ऑक्सीजन टैंक में विस्फोट हुआ, जिसके कारण ऑक्सीजन की लीकेज शुरू हो गई। और आप सब जानते हैं कि अगर स्पेस क्राफ्ट में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगे तो फिर आपका स्पेस क्राफ्ट मौत का चैम्बर है। तो जो क्रू मेंबर्स थे उन्होंने नासा को इन्फॉर्म किया कि ह्यूस्टन वी हैव अ प्रॉब्लम। तो उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन टैंक में विस्फोट हो गया है, जिसके कारण ये इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा, ये वाला मशीन ठीक काम नहीं कर रहा है। तो बहुत सी चीज़ें उन्होंने बताई कि हम मुसीबत में हैं। तो जो व्यक्ति यहाँ नासा के सेंटर में लीडरशिप पोजीशन पे था, उसने ये सुनने के बाद उनसे कहा कि मैंने सुन लिया है कि क्या क्या काम नहीं कर रहा है। अब मुझे ये बताओ कि इस स्पेस क्राफ्ट में ऐसा क्या है जो अभी भी सही काम कर रहा है। मुझे ये बताओ कि स्पेसक्राफ्ट में अभी भी ऐसा क्या है जो काम कर रहा है। और फिर उस जानकारी के आधार पर उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को दोबारा से क्रिएट किया और जो क्रू मेंबर्स थे उनको सफलतापूर्वक धरती पर वापस लेकर आ पाए। देखिए, ये जो अपोलो 13 मिशन है, ये मैं आपके साथ इस वक्त इसलिए शेयर कर रहा हूं कि हम लोगों ने भी इस साल जो अपने मिशन की शुरुआत की थी, हमने सोचा था कि हम कुछ नए गोल अचीव करेंगे, लेकिन सडनली बीच में ये कोरोना महामारी की सेकेंड वेव ने हमें फिर अपने मिशन से भटका दिया है। लेकिन देखिए, मिशन से हमें भले ही थोड़े समय के लिए भटक गए हैं, लेकिन इस वक्त हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस लीडर की तरह ध्यान दें कि बजाय इस चीज पे फोकस करने की कि क्या क्या नहीं काम कर रहा है, हमें अपना ध्यान अब उन चीजों पे लगाना है कि क्या क्या काम कर रहा है। Instead of focusing on what we lack, we should focus on what we have. देखिए, हमारे ऊपर बहुत सारी बंदिशें हैं इस वक्त। हम बाहर नहीं जा सकते, समय की बंदिशें हैं, खाने की बंदिशें हैं, बहुत सी तरीके की बंदिशें हैं। लेकिन इस समय में हमारे पास भी तो बहुत कुछ है। याद है आप लोगों का मेरा वो मंत्र जो मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ये सही समय है इन मंत्रस को प्रैक्टिस करने का। इस वक्त मेरे पास क्या है? देखिए, मेरे पास क्या है? मेरे पास इस वक्त समय है। मेरे पास इस वक्त परिवार के साथ समय है। मेरे पास समय है इस वक्त अपने आप को अपग्रेड करने का, अपडेट करने का। मेरे पास समय है कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ लेने का, कुछ प्रेरणादायक मूवीज देख लेने का, अपनी क्वालिफिकेशन को अपग्रेड कर लेने का। मेरे पास क्या क्या है? तो बजाय इसके कि हम सिर्फ रोते रहें और सरकारों को गालियां देते रहें, हमें इस चीज पर ध्यान देना है कि व्हाट वी हैव। और सिमिलरली आप सब लोगों ने एक हंगेरियन सोल्जर के बारे में सुना होगा, कैरली, KAROLY। 1938 में ये 28 साल का सेना का जवान अपने देश का सबसे बेस्ट पिस्टल शूटर था। और इसका सपना क्या था कि इसको 1940 के ओलंपिक गेम में अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना है। लेकिन दुर्भाग्यवश 1938 में एक रूटीन एक्सरसाइज के दौरान इस कैरली के हाथ में एक हैंड ग्रेनेड फट गया, जिसके कारण इसका जो राइट हैंड था जिससे ये शूटिंग करता था वो क्षतिग्रस्त हो गया। अब आप सोचिए, एक नौजवान जिसका सपना ओलंपिक्स में अपने देश को गोल्ड मेडल दिलाने का है, वो सपना चकनाचूर हो गया। और वो चाहता तो अब विक्टिम्स की तरह जी सकता था, वो चाहता तो क्रिब कर सकता था, किस्मत का रोना रो सकता था। लेकिन 1939 में हंगरी में स्टेट चैंपियनशिप हुई और लोगों को हैरानी हुई कि कैरली उस 1939 की स्टेट चैंपियनशिप में देखा गया। तो जो वहां पर जो शूटर्स थे उनको लगा कि ये हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आया है। लेकिन उनकी हैरानी तब बढ़ गई जब उन्होंने देखा कि कैरली वहां उनका हौसला बढ़ाने नहीं आया है, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आया है। और कैसे पार्टिसिपेट करेगा? दायां हाथ तो एक्सीडेंट में क्षतिग्रस्त हो गया था। उसने पिछले 1 साल बाएं हाथ से पिस्टल शूटिंग की प्रैक्टिस की और ना सिर्फ उसने पार्टिसिपेट किया, उसने उस साल की नेशनल चैंपियनशिप जीती।
और तैयारी करने लगा 1940 के ओलंपिक्स के इवेंट के लिए। लेकिन फिर 1940 का ओलंपिक्स कैंसिल हो गया क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 का खतरा मंडराने लगा था। लेकिन उसने हौसला नहीं छोड़ा, फिर प्रैक्टिस जारी रखी। लेकिन आप सब जानते हैं 1944 का ओलंपिक्स भी वर्ल्ड वॉर 2 के कारण कैंसिल हो गया। अब आप सोच के देखिए, आजकल के जो लोग 12वीं के बच्चे हैं वो कह रहे हैं जी हमें समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा, एग्जाम होंगे नहीं होंगे, अगर होंगे तो नंबर कैसे लगेंगे। तो उनको कितनी मेंटल एंजाइटी हो रही है। उनको चाहिए कि इस वक्त केरली के बारे में सोचें कि उसका सपना कैसे 8 साल 10 साल के लिए चकनाचूर हुआ। तो उसने क्या किया? क्या वो पीड़ित की तरह रोने धोने लगा? क्या उसने सर इधर उधर मारना शुरू किया? नहीं, वो उसने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। और लेडीज एंड जेंटलमैन, 1948 के ओलंपिक्स में उसने हंगरी को गोल्ड मेडल जिताया अपने बाएं हाथ से शूटिंग करके। उस प्रतियोगिता में जहां दुनिया के बेस्ट पिस्टल शूटर्स अपने बेस्ट हाथ से पार्टिसिपेट कर रहे थे, उस प्रतियोगिता में केरली अपने सिर्फ इकलौते हाथ से पार्टिसिपेट करके गोल्ड मेडल जीता। और यहां रुका नहीं, 1952 में उसने अगले ओलंपिक में भी अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। इस कहानी को सुन के आपको क्या लगता है? ये जो करंट कोरोना महामारी का जो ये संकट आया है, जिसने हमें कुछ समय के लिए अपने लक्ष्यों से डिरेल कर दिया है, तो क्या हमें भी अपने को विक्टिम महसूस करने की बजाय, पीड़ित महसूस करने की बजाय और सिर्फ रोना धोना करने की बजाय और कमियों पर ध्यान देने की बजाय, अगर हम अपने पर काम करें, अपने को मजबूत रखें, अपने को स्वस्थ रखें, अपने को प्रेरणादायक ऐसे किस्से सुनाएं, पढ़ें, ऐसी मूवीज देखें और अपने परिवार वालों के साथ भी साझा करें, तो आपको नहीं लगता कि हम इस कठिन समय का मजबूती से ना सिर्फ सामना करेंगे, बल्कि इस कठिन समय के बाद फिर वो जो मौके आएंगे दोबारा से नए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, उसके लिए हम बेटर प्रिपेयर्ड होंगे। थिंक अबाउट इट।